हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ सार्थक। तो इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ बंडल पीडीएफ डे 23 रीजनिंग का सेक्शन। ठीक है, तो ज़्यादा बड़ी तो नहीं होगी वीडियो। आई थिंक 25 मिनट का होता है कुछ, 12 और 10, हाँ, आधा घंटा मैक्सिमम से मैक्सिमम। ठीक है, तो चलिए इसे सीधा स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ, मैंने इससे पहले शॉर्ट डाला था। ठीक है, आप देख सकते हैं मैंने ये दिया था। तो ये ऑलिव बोर्ड का टेस्ट था जिसमें मैंने इंग्लिश में 23 करे थे, 7 गलत हो गए। एंड क्वांट में मेरे 22 थे एंड एलआर में 19 थे। ठीक है, तो एलआर में एक पज़ल फंस गया था एंड क्वांट में तो जितना हुआ मेरे से हुआ। एंड इंग्लिश में 7 गलत हो गए, वो देखना पड़ेगा जब इसका सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, तो अभी ज़रा सीधा यहाँ पर चलते हैं। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। एंड जो भी इस चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, एंड बेल आइकन ज़रूर दबाना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए वीडियोस की। तो चलिए सीधा स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अभी खुलता है तो मैं स्टार्ट करता हूँ। देखो, सबसे पहले 4 पज़ल आती हैं, उसके बाद मिसलेनियस वाला पार्ट आता है। और पज़ल के लिए आपको 12 मिनट मिलेंगे, तो आइडियली आपके 3 पज़ल हो जाने चाहिए। तो ये 12 है स्क्वायर में, इसको भी स्किप करते हैं। नेक्स्ट क्या है, सर्टेन वाला, इसको छोड़ते हैं। फिर ये क्या है, 9% पायलट हैं, ये कहाँ पर बैठे हैं, अच्छा डेजिग्नेशन वाला है तो बिल्कुल करना पड़ेगा इसको। इसमें क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले आता है कैप्टन। पेन को क्या हो गया, ये आ रहा है कैप्टन हो गया। यहाँ पर क्या हो गया, पायलट हो गया। फिर कमांडर हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, को पायलट हो गया। SFO हो गया, ऑब्जर्वर हो गया, इंजीनियर हो गया, एयर होस्टेस हो गई। ठीक है, एंड लास्ट में हो गया अटेंडेंट। ठीक है, तो ये कितने लोग हैं, 3 3 3, 9 लोग हैं टोटल। ऊपर दे भी रखा है, ओनली 5% आर डेजिग्नेटेड बिटवीन O एंड Q वेयर Q इज़ सीनियर। 1 2 3 4 5 O के ऊपर हैं। ठीक है, O इज़ इमीडिएटली जूनियर टू R, R के नीचे जस्ट O होना चाहिए। ओनली 2% आर डेजिग्नेटेड बिटवीन R एंड P, हु इज़ नॉट डेजिग्नेटेड एज कमांडर। P कभी भी कमांडर नहीं हो सकता है। ठीक है, O और R। आगे देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है, द नंबर ऑफ द पर्सन डेजिग्नेटेड बिटवीन P एंड O इज सेम एज द नंबर बिटवीन P एंड K। दैट मीन्स P बीच में है और K और O आ जाएगा। नेक्स्ट, L इज सीनियर टू N, L इज सीनियर टू N, हु इज, N के बारे में लिखा है, हु इज इमीडिएटली सीनियर टू J, जो कि J के जस्ट ऊपर है। ठीक है, नेक्स्ट, M इज़ नीदर, पायलट भी नहीं है M, ना ही वो इंजीनियर है। ठीक है, इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्यू को ऊपर रखा, 1 2 3 4 5, ओ हो गया यहाँ पे। ओ के जस्ट ऊपर कौन आता है, आर आता है, आर और पी। ठीक है, अभी मैं चेक कर लेता हूँ। आर को मैं नीचे रख सकता हूँ, 1 2 छोड़ के पी हो जाएगा। ठीक है, और आर को मैं ऊपर रख सकता था, मगर 1 2 छोड़ के ऊपर कमांडर है नहीं, तो पी को नीचे ही रखना पड़ेगा। इसमें क्या हो जाएगा, पी और ओ में कितना अंतर है, 1, तो नहीं, पी बीच में आना चाहिए था, तो ये केस गलत हो गया। 1 2 3 4 5, यहाँ पर ओ हो गया, ओ के जस्ट ऊपर आर आना चाहिए। ओ और पी में आर और पी में 2 था ना। ठीक है, तो 1 2 छोड़ के यहाँ पर पी हो गया, पी तो यहाँ हो सकता है, अब 1 2 छोड़ के यहाँ पर के हो जाएगा। तो इस केस में तो बन रहा है। ठीक है, आर और पी भी हो गया। अब एन और जे लगातार आने चाहिए, एन और जे यहाँ पर हो गया, इसके ऊपर एल आना चाहिए। तो सेकंड केस हमारा बन चुका है। एक जना कौन सा है, जे के एल एम, एम सबसे लास्ट में आएगा, अटेंडेंट। ठीक है, इस एम इज़ नीदर पायलट नॉर इंजीनियर। ठीक है, हुम द फॉलोइंग इज डेजिग्नेटेड एज ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर कौन है भाई, जे, इमीडिएटली सीनियर टू आर, बिल्कुल सही। व्हाट इज़ द डेजिग्नेशन ऑफ द पर्सन हु इज़ इमीडिएटली जूनियर टू के, के नीचे कौन आएगा, क्यू, क्यू का है पायलट। नेक्स्ट, हाउ मेनी पर्सन डेजिग्नेटेड बिटवीन ओ एंड एम, ओ और एम के बीच में कोई भी नहीं है। ठीक है, क्यू और जे नहीं। एल और इंजीनियर, एल और इंजीनियर बिल्कुल नहीं। एज मैनी इज़ बिटवीन एस एफ ओ एंड आर, बिल्कुल नहीं। एज मैनी इज़ बिटवीन ओ एंड कमांडर, बिल्कुल भी नहीं। पी और एम, पी और एम के लगातार हैं, ये भी नहीं है। एल एंड इंजीनियर कहाँ है, हाउ मेनी पर्सन डेजिग्नेटेड बिटवीन ओ एंड एम, ओ और एम के बीच में तो कोई भी नहीं आ रहा है, कुछ गलत किया क्या। के और पी में क्या पर है, आर और पी में क्या आना चाहिए, आर हो गया, 1 2 छोड़ के पी हो गया। आर पी और ओ में कितना है, 1 2 3 होना चाहिए, तो पी में कम ऑन 2 होना चाहिए ना, आर और पी। आर और पी हो गया, ए और पी में 3 है, गलत कर रहा है।
क्यू हो गया 1 2 3 4 5, लास्ट में आ जाएगा ओ, ओ के ऊपर आर हो जाएगा, 1 2 छोड़ के पी हो गया, 1 2 3 1 2 3 छोड़ के यहाँ पर के हो गया, यहाँ पर एन हो गया, यहाँ पर जे हो गया, एल कहीं भी आ सकता है इन दोनों में से, ठीक है। मगर एम ऊपर नहीं आएगा तो एल यहाँ रखना पड़ेगा, एम आएगा। आई थिंक मैंने वो गलत कर दिया, वो 3 और 2 का गैप मैंने गलती से ले लिया। इन द फॉलोइंग डेजिग्नेटेड एज ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर आना चाहिए एन। इमीडिएटली सीनियर टू आर नहीं है, जूनियर टू पी, बिल्कुल सही है। द वन हु इज़ इमीडिएटली जूनियर टू पी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। डेजिग्नेशन ऑफ द पर्सन जूनियर टू के के नीचे जस्ट कौन आता है, पायलट, ये तो बिल्कुल सही है। हाउ मेनी पर्सन बिटवीन ओ और एम, ओ और एम के बीच में कितना है, 1 2 3 4, 4 होना चाहिए। एल और इंजीनियर में कितना है भाई, 1 2 3 4, इंजीनियर में 4 है तो पहला लग गया। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू द फाइनल, एम इंजीनियर है क्या, नहीं। एल पायलट है क्या, बिल्कुल सही है। whom द फॉलोइंग पर्सन इज डेजिग्नेटेड एज कैप्टन, कैप्टन कौन आ रहा है भाई, के आ रहा है। सीनियर टू क्यू, 2 पर्सन सीनियर टू क्यू, ये क्या लिखा हुआ है, इसको कर लेते हैं, मिडिल साइड में है, ट्राइंगल है और 6 पर्सन है, ठीक है। इसको करते हैं 1 2 3 4 5 6 जने हो गए। इसने क्या बोला है यहाँ पर, डी सिट्स एट द कॉर्नर एंड एडजेसेंट टू द वन हु लाइक फ्लिंटस्टोन्स, ठीक है। डी क्या हो गया, कॉर्नर पे बैठा है, 1 2 3 ही कॉर्नर है, और किसके बगल में बैठा है वो, 1 2 3 4 5 6, ये कॉर्नर और ये कॉर्नर, डी हो गया। डी के बगल में कौन होता है, एडजेसेंट टू फ्लिंटस्टोन्स, ठीक है। ये फ्लिंटस्टोन्स हो जाएगा, एक बार यहाँ हो जाएगा फ्लिंटस्टोन्स, एक बार फ्लिंटस्टोन्स राइट में हो जाएगा। ए सिट सेकंड टू द राइट ऑफ द वन, ठीक है। ए यहाँ पर हो चुका है, ए एक बार यहाँ पर हो चुका है, सेकंड राइट बोला है, सेकंड टू द राइट ऑफ फ्लिंटस्टोन्स एंड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द वन पोपाय, ए के थर्ड लेफ्ट में 1 2, मतलब पोपाय यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कौन हो जाएगा, 1 2 छोड़ के यहाँ पर पोपाय हो जाएगा। नेक्स्ट क्या होता है, ओनली वन पर्सन सेट्स बिटवीन पोपाय एंड ई, पोपाय और ई के बीच में एक बैठता है, पोपाय यहाँ हो जाएगा, ई यहाँ नहीं आएगा, पोपाय और ई 1 2 छोड़ के यहाँ पर हो जाएगा। सेकंड वाले केस में हमें नहीं पता कहाँ पर होएगा, तो मैं यहाँ इसको लिख देता हूँ, पोपाय और ई में कितने हो जाएंगे, 1, ठीक है। हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ द वन पोकेमॉन, ई जो है वो पोकेमॉन के राइट में बैठता है, अच्छा जी। अब मैं अगर क्या बोलूँ, मैंने क्या लिखा था, पोपाय है और ई आना चाहिए, तो ई इधर नहीं जाएगा, ई इधर आएगा, ठीक है। ई हो जाएगा और ई किसके राइट में है, पोकेमॉन, तो दोनों के केस में पोकेमॉन ए पे आ रहा है। नेक्स्ट, द वन हु लाइक सिंचन सेट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द वन पोकेमॉन, ये हो गया सिनचैन, पोकेमॉन के बगल में, पोकेमॉन के एकदम लेफ्ट में कौन होता है, सिनचैन आता है, ठीक है। पोकेमॉन के लेफ्ट में एटलीस्ट 1 पर्सन बिटवीन सिंचन एंड बी, सिंचन और बी के बीच में एटलीस्ट 1 आता है, तो यहाँ भी हो सकता है। तो 1 2 चांसेस हो गए बी के, जो कि पोपाई नहीं है, तो एक ही चांस बचा, बी सिर्फ यहाँ आएगा। किसके बीच में बोला था, सिंचन यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर भी हो सकता है, तो एक ही जगह दिख रही है बी के लिए, ठीक है। बी हो गया, यहाँ पे आगे लिखा है जो पोपाई नहीं है, सुपरमैन नहीं है, तो सुपरमैन पहले केस में ई हो जाएगा, बी सुपरमैन नहीं है, दूसरे केस में भी ई हो जाएगा, ठीक है। सी सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ एफ, एफ के इमीडिएट राइट में सी होना चाहिए, एफ के इमीडिएट राइट में सी होना चाहिए। एफ डज नॉट लाइक फ्लिंटस्टोन्स, एफ फ्लिंटस्टोन्स नहीं है, सेकंड केस कैंसिल हो गया, पहला वाला केस बनेगा, बी हो जाएगा स्कूबी डू सॉरी, ठीक है। नेक्स्ट, होम द फॉलोइंग से पर्सन सेट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी, डी के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है भाई, सी होना चाहिए। नेक्स्ट, फ्लिंटस्टोन्स भी है, अरे यार ये तो दोनों केस बन रहे हैं, ये सी भी है, सी फ्लिंटस्टोन्स ही है, तो ये तो नन ऑफ दीज हो जाएगा, क्योंकि दोनों नहीं हो सकते। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कार्टून डज एफ लाइक, एफ को पोपाय पसंद है। नेक्स्ट, हाउ मेनी पर्सन सेट्स बिटवीन द वन स्कूबी डू एंड सी, स्कूबी डू ये रहा, एंड सी के बीच में कितने हैं फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ सी, सी के लेफ्ट में से सिर्फ एक होता है। नेक्स्ट, द फॉलोइंग इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू द फाइनल अरेंजमेंट, एफ एंड द वन सिंचन, एफ और वन जो सिंचन है दैट इज एट द कॉर्नर्स ऑफ द टेबल, बिल्कुल सही है। सी और डी को सिंचन पसंद नहीं है, सी और डी को सिंचन, ये तो गलत हो रहा है, तो एक। ए रिलेटेड टू सुपरमैन, ए रिलेट करता है सुपरमैन में, क्योंकि ए के राइट में सुपरमैन है, बी के राइट में पोपाय है, तो सी के राइट में कौन होना चाहिए, सी के राइट में सिंचन होना चाहिए, सिंचन ये रहा ऑप्शन में, ठीक है। अब एक बार ये वाला देख लेते हैं, स्क्वायर टेबल है, 12 लोग बैठते हैं ईच साइड, 2 पर्सन सिट्स ऑन द ईच साइड, और दूसरा क्या पजल था, दूसरा था सर्टेन वाला, तो आई थिंक सर्टेन वाला कर लेना चाहिए मेरे को। नंबर ऑफ द पर्सन नॉट मोर देन 20 पर्सन आर सिटिंग, 8 पर्सन बिटवीन बी और एफ, बी और एफ में कितने हो गए, 8 पर्सन हो गए। जी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ बी, बी के थर्ड राइट में कौन आता है, जी आता है। जे सिट्स 4 टू द लेफ्ट ऑफ जी,
जी के फोर्थ लेफ्ट में कौन आना चाहिए, एफ आना चाहिए, ठीक है। फिर पी सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ जे, जे के सेकेंड लेफ्ट में कौन होना चाहिए, पी होना चाहिए। उसके बाद पी सिट सेकेंड टू एम सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन पी और एल, पी और एल के एग्जैक्टली बिटवीन में कौन बैठता है, एम, हु सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एल, एल एफ सॉरी एफ के सेकेंड लेफ्ट में कौन बैठता है, एल। 3% बिटवीन एल और आई के बीच में 3% बैठते हैं। के सिट्स फिफ्थ टू द राइट ऑफ आई, 1 2 3 4, यहाँ पर कौन हो जाएगा, के। नेक्स्ट क्या है, एज मैनी एज पर्सन बिटवीन के और बी एज बिटवीन ई एंड एम व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ के एज राइट ऑफ ई। 6% बिटवीन आई और ई, आई और ई में कितना हो जाएगा, 6। ओनली 3% आर नॉट नोन, ई ओनली 3%, ई और जे के बीच में 3 अननोन पर्सन होने चाहिए। ओनली 3% आर नॉट नोन बिटवीन ई और जे, ये हो जाएगा 3 अननोन पर्सन होने चाहिए व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ जे, जे के लेफ्ट से जब जाते हैं। सर्कुलर टेबल है तो यार कहीं से भी स्टार्ट कर दो, आप बनाओ बस इसको। बी हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, बी और एफ में इतना हो गया। बी के राइट में जी आना चाहिए, 1 2 3 छोड़ के, यहाँ पर ये 2 छोड़ के जी हो गया, 1 2 3 4, ठीक है। क्या हो गया, 1 2 3 छोड़ के यहाँ पर एफ हो गया। अब जे कहाँ पर, कुछ गलत कर रहा हूँ क्या मैं, बी और एफ में इतना हो गया, ये क्या है। अगर मैंने इसको ऐसे रखा, बी और एफ 1 2 3 4 5 6 7 8, बी के राइट में जी है, सही लिखा है क्या मैंने ये। 8% बिटवीन बी और एफ, जी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ बी, बी के साइड में जी हो गया, जे सिट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ जी, जे सिट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ जी, जी के फोर्थ लेफ्ट में जे होना चाहिए, ठीक है। और पी के सेकंड लेफ्ट में कौन होना चाहिए, पी, तो पी भी यहाँ पर हो गया। अब पी और एल जो आएगा उसके बीच में एम होना चाहिए, और एफ़ के लेफ़्ट में आता है एम, तो एफ़ के लेफ़्ट में अगर एल आ रहा है तो एल यहाँ पर हो गया। अब पी और एम के बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जने हैं, तो 1 2 3 4 हो गया। इस केस में कौन हो जाएगा, इस केस में हो जाएगा एम। अब एम के बारे में कुछ है क्या, एल के बारे में गिवन है, एल के बारे में है, एल और आई में कितना होना चाहिए, 3, तो 1 2 3 इधर साइड तो आ नहीं सकता, 1 2 3 छोड़ के यहाँ पर कौन हो गया, आई। आई के राइट में कौन होना चाहिए, के, 1 2 3 4 छोड़ के यहाँ पर कौन हो जाएगा, के हो जाएगा, ठीक है। के और बी में अगर मैं जाना चाहूँ तो के और बी में जितने होते हैं उतने ई और एम में होते हैं। अब ई और एम में, के और एम से अगर मैं जाना चाहूँ तो कितने भी हो सकते हैं, और आई और ई में इसने कितना बोला है कि 6 होने चाहिए। ई और जे में 3 अननोन पर्सन है, जे कहाँ पर है, ये रहा, ई का आना चाहिए, 3 अननोन पर्सन होने चाहिए बस। तो यार ये तो बनाना पड़ेगा और टाइम भी नहीं है इतना बनाने के लिए, ठीक है। ऑलमोस्ट बन चुका था बट 1 2 चीज़ें और करनी बाकी थी, ठीक है। तो यही बने मेरे से 2 सिर्फ, एक में लगा कितना लगा 2.5 मिनट, और एक में ये सब, ठीक है। अब नेक्स्ट सेक्शन खुलेगा जिसमें कि सिलॉजिज्म है। इसमें क्या लिखा हुआ, सम CPUs आर कीबोर्ड, ठीक है, ओनली अ फ्यू कीबोर्ड आर चार्जर्स, ठीक है, ये की चार्जर्स हो गया, ये CPU हो गया। नो चार्जर इज़ UPS अलग हो गया, ओनली अ फ्यू UPS आर हेडसेट, ठीक है। सम हेडसेट आर CPU इज़ अ पॉसिबिलिटी, बिल्कुल हो सकती है पॉसिबिलिटी। ऑल कीबोर्ड्स आर UPS इज़ अ पॉसिबिलिटी, बिल्कुल नहीं हो सकती पॉसिबिलिटी, यहाँ पर पहला वाला ट्रू हो गया। नेक्स्ट क्या है, जितने भी इंसेक्ट्स हैं वो सारे क्या होते हैं, बर्ड हैं, ठीक है। कोई भी जो बर्ड है वो एनिमल नहीं है। फ्यू एनिमल्स क्या हैं, फॉरेस्ट हो गया, कुछ ऐसे भी हैं जो कि नहीं है। ओनली अ फ्यू फॉरेस्ट आर जंगल्स, ठीक है, कुछ ऐसे भी हैं जो कि नहीं है। सम फॉरेस्ट आर बर्ड्स, ये फॉरेस्ट है, ये बर्ड्स है, नॉट बर्ड्स। क्या मैं पूरा का पूरा फॉरेस्ट बर्ड के अंदर रख सकता हूँ, नहीं रख सकता हूँ, तो ये ट्रू हो गया। जितने भी जंगल्स हैं आर इंसेक्ट, जंगल आर इंसेक्ट्स इज़ अ पॉसिबिलिटी, बिल्कुल पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो ये क्या बन जाएगा, दोनों फॉलो हो जाएंगे। क्या लिखा हुआ है, सम दिल्ली, मतलब कुछ दिल्ली क्या है, मुंबई नहीं हो सकता, ओनली अ फ्यू मुंबई, कुछ ही मुंबई क्या है, केरला है। सम केरला क्या है, तमिलनाडु है, ठीक है। ओनली अ फ्यू मुंबई लिखा हुआ था ना, ठीक है। सम केरला तमिलनाडु, ओनली अ फ्यू तमिलनाडु इज़ कर्नाटका। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ, नो दिल्ली, कोई भी दिल्ली कर्नाटका नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है इसमें, ऐसा तो गलत हो गया। सम दिल्ली इज़ कर्नाटका हो भी सकता है मगर ये नहीं है, तो इसमें बनेगा इधर और। नेक्स्ट क्या आना चाहिए, नेक्स्ट आना चाहिए फ्यू SBI, क्या आएगा, ओनली अ फ्यू SBI इज़ यूको बैंक,
कुछ नहीं भी है। सम यूको बैंक क्या हो गया, ICICI बैंक हो गया। ओनली अ फ्यू ICICI बैंक इज़ HDFC, कुछ ऐसा भी है जो कि नहीं होना चाहिए। HDFC इज़ IOB, कोई भी ठीक है आ गया। ऑल ICICI बैंक बीइंग IOB इज़ अ पॉसिबिलिटी, बिल्कुल पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। सम HDFC बीइंग यूको बैंक इज़ अ पॉसिबिलिटी, बिल्कुल हो सकती है पॉसिबिलिटी। तो सेकंड वाला ट्रू हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, कोई भी जो फिल्म होगी वो बॉलीवुड नहीं है, ठीक है। ओनली अ फ्यू बॉलीवुड आर हॉलीवुड, कुछ ही बॉलीवुड हॉलीवुड है। सम हॉलीवुड्स आर नॉट टॉलीवुड, सम हॉलीवुड्स क्या है, टॉलीवुड नहीं हो सकती। ओनली अ फ्यू टॉलीवुड्स आर मॉलीवुड, ठीक है। कुछ टॉलीवुड्स क्या है, मॉलीवुड है, कुछ नहीं भी है। सम मॉलीवुड आर बॉलीवुड, सम मॉलीवुड आर बॉलीवुड, पॉसिबिलिटी में हो सकता है बट दिख नहीं रहा है। ऑल हॉलीवुड्स आर फिल्म, ऑल हॉलीवुड्स आर फिल्म इज़ अ पॉसिबिलिटी, ये तो बिल्कुल पॉसिबिलिटी नहीं है। इसमें क्या बनेगा, नीदर नॉर, ठीक है। आगे क्या आएगा, H लेस देन इक्वल टू P, H कहाँ पर लिखा है, ये रहा। H लेस देन इक्वल टू B, B हो गया, B कहीं नहीं है। D हो गया, D लेस देन इक्वल टू E हो गया, पहला वाला ट्रू हो गया। U ग्रेटर देन इक्वल टू B, U ग्रेटर देन इक्वल टू T हो गया, T मेरे को नहीं दिख रहा। S हो गया, S इक्वल टू P हो गया, P इक्वल टू D हो गया, D इक्वल टू B हो गया। तो ये दोनों ट्रू हो गए, दोनों के लिए क्या लिखा हुआ, E ऑप्शन। नेक्स्ट, S ग्रेटर देन इक्वल टू U, S कहाँ पर है, ये रहा। S ग्रेटर देन इक्वल टू R होता है, R नहीं दिख रहा, K होता है। और K ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है, U। तो ये तो ट्रू हो गया, ये तो ट्रू हो गया। A लेस देन इक्वल टू Q, A कहाँ पर है, ये रहा। A लेस देन इक्वल टू R हो गया, K हो गया। K यहाँ पर दिख रहा है मगर K यहाँ पर तो जाता ही नहीं है। R और V यहाँ नहीं है, तो A लेस देन क्या होना चाहिए, R हो गया, K तक हो गया। तो K के बाद E है, E के बाद V, यार ये तो हो रहा है। A लेस देन इक्वल टू K, K लेस देन इक्वल टू E, E लेस देन इक्वल टू Q। तो ये दोनों बन रहे हैं, S ग्रेटर देन इक्वल टू Q, S ग्रेटर देन इक्वल टू R, R ग्रेटर देन इक्वल टू V। तो ये फिर से दोनों बनेंगे। नेक्स्ट, T ग्रेटर देन इक्वल टू X, T ग्रेटर हो ही नहीं सकता क्योंकि T के साथ सिर्फ ग्रेटर लगा है, तो ये गलत हो गया। M लेस देन इक्वल टू J, M का है, M लेस देन इक्वल टू G हो गया। X हो गया, X लेस देन इक्वल टू J हो गया, ये ट्रू हो गया। सेकंड वाले के लिए क्या है, B वाला ट्रू। नेक्स्ट, U ग्रेटर देन इक्वल टू U ग्रेटर इक्वल टू P, U ग्रेटर देन इक्वल टू R हो गया, R यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू P हो गया, बिल्कुल सही। N ग्रेटर देन इक्वल टू K, N ग्रेटर देन इक्वल टू Q हो सकता है, Q मेरे को आगे कहीं नहीं दिख रहा है, तो ये गलत हो गया। फर्स्ट वाला ट्रू हो जाएगा इसमें। E ग्रेटर देन इक्वल टू G, E ग्रेटर देन इक्वल टू V, V कहीं है नहीं। E ग्रेटर देन इक्वल टू J, J आगे है, A आगे है, इक्वल टू में नहीं आएगा, ठीक है, इक्वल टू में नहीं आएगा तो ये गलत हो गया। S लेस देन इक्वल टू K, S लेस देन इक्वल टू H हो जाएगा, A तक हो जाएगा, फिर A लेस देन इक्वल टू K हो जाएगा, तो सेकंड वाला ट्रू हो गया। नेक्स्ट, ये क्या है, इसको कर लेते हैं, क्या लिखा है ये, M इज़ द सन ऑफ, M क्या है, सन है किसका, G का। V इज़ द फादर ऑफ, V फादर है किसका, Q का, जो कि डॉटर इन लॉ है। V है, फादर है, ये जो डॉटर इन लॉ है वो किसकी है, I की डॉटर इन लॉ है, I की डॉटर इन लॉ है। S इज़ द ओनली डॉटर ऑफ R, R की ओनली डॉटर, ठीक है, R की ओनली डॉटर। नेक्स्ट क्या लिखा है, I इज़ द पैटर्नल ग्रैंड फादर, I इज़ द पैटर्नल ग्रैंड फादर ऑफ E, हु इज़ द नेफ्यू ऑफ M, जो कि नेफ्यू है किसका, M का, ठीक है, M का नेफ्यू होना चाहिए, तो इसके साथ कोई, ठीक है, M के साथ कुछ होना, M का कोई भाई वगैरह होना चाहिए, तो उसका नेफ्यू होना चाहिए E, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, R इज़ द ब्रदर इन लॉ ऑफ T, R क्या है, ब्रदर इन लॉ है, R क्या है, ब्रदर इन लॉ है किसका, T का, ठीक है, ब्रदर इन लॉ ऑफ T। हु इज़ द सन ऑफ V, हु इज़ द सन ऑफ V, तो V का सन कौन होता है, T, ठीक है, V T हो गया, इसका ब्रदर इन लॉ होना चाहिए, तो R मे भी यहाँ पर हो जाएगा। R की ओनली डॉटर यहाँ पर S हो जाएगी, ये हो गया, तो ओनली डॉटर है तो ये इसका भाई हो जाएगा E। आगे क्या लिखा है, B T एंड M आर मैरिड, T और M क्या होते हैं, मैरिड होते हैं, M प्लस हो जाएगा, M के साथ यहाँ पर ये G हो जाना चाहिए, G हो गया, ठीक है। ये इसका क्या होना चाहिए अभी पता नहीं, तो M अगर प्लस है तो ये दोनों बहनें हो जाएंगी, ये दोनों बहनें हो जाएंगी T और Q। आगे लिखा है T एंड M आर अनमैरिड, अरे यार अनमैरिड लिखा हुआ था ना, तो ये चीज़ गलत हो गई। अच्छा, T और M अनमैरिड हैं अभी तक, ठीक है। ऑफ द फैमिली, G इज़ नॉट मैरिड टू I, G I के साथ मैरिड नहीं है, तो यार G कहाँ लग रहा है तेरे को, तो M भी है, तो M इसके साथ दे दूंगा मैं,
ठीक है। एम इसके साथ दे दूंगा प्लस है, तो जी और वी की मैरिड हो जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लोग थे क्या? ठीक है, 9 लोग थे। आर कैसे रिलेट करता है जी के साथ? आर कैसे रिलेट करता है जी के साथ? तो आर की जो वाइफ है उसकी मम्मी, तो क्या हो जाएगा? आर कैसे रिलेट करता है? सन इन लॉ। नेक्स्ट, द फॉलोइंग पर्सन इज़ द मदर ऑफ आर। भाई आर की मदर कौन है? आर की मदर तो कोई है ही नहीं फ़िलहाल के लिए, आर की मदर तो कोई है ही नहीं। ठीक है, आर की मदर नहीं है, आई के साथ नहीं है ना मैरिड। ठीक है, नेक्स्ट क्या आना चाहिए? फिर एस इज़ द, आर इज़ द ब्रदर इन लॉ हो गया, टी का बिल्कुल सही है। आर की ओनली डॉटर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू द फाइनल अरेंजमेंट? वी इज़ द वाइफ, वी इज़ द वाइफ, टी इज़ द सिस्टर ऑफ क्यू, बिल्कुल सही है। ई इज़ द ग्रैंड डॉटर ऑफ, ई इज़ द ग्रैंड डॉटर नहीं। अब ये फिर से एक अलग क्वेश्चन है, इसको भी स्किप करते हैं क्योंकि 2 ही क्वेश्चन हो गए, इसको करते हैं। इफ़ ऑल द ऑड डिजिट विद इन द नंबर आर सब्ट्रैक्टेड बाय 2 एंड इवन नंबर्स एडेड बाय 1। ठीक है, इवन नंबर को ऐड कर दिया, ये 7 हो गया, ये 5 हो गया, 3 हो गया, ये हो गया 3 हो गया, ये 5 हो गया, यहाँ पर कितना हो गया 1, इसमें हो गया 7, इसमें हो गया 3, इसमें हो गया 9, इसमें हो गया 1, इसमें हो गया 5, ये हो गया कितना 5, ये 5 हो गया, ये 1 हो गया, ये 5 हो गया। देन डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट नंबर क्या हो जाएगा? 753 एंड द लोएस्ट नंबर 10 फॉर्म्ड इज 155। ये हो जाएगा 13 में से 5 जाना चाहिए 8, ये 14 हो जाएगा, 6 में से 1 जाएगा 5, ये 9 हो जाएगा। 599 नहीं 598। नेक्स्ट, इफ़ द फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट इंटरचेंज रहेगा, व्हाट इज़ द मिडिल ऑफ द थर्ड लोएस्ट नंबर? ठीक है, इसको कर लेते हैं। ये तो 5 बनेगा, ये 3 बनेगा, ये 8 बनेगा, ये 4 बनेगा और ये 7 बनेगा। तो इसमें से थर्ड लोएस्ट कौन सा आ जाएगा नंबर? थर्ड लोएस्ट हो जाएगा 1 2 3, 5 वाला हो जाएगा 5, तो 5 4 6, इसका मिडिल क्या हो जाएगा? 4 ही बचेगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकंड लोएस्ट नंबर इफ ऑल अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर? इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 6। इसमें सबसे बड़ा 7 है, इसमें 9 है, इसमें 7 है, इसमें भी 7 है। तो ये क्या चाहिए? सेकंड लोएस्ट नंबर। तो यार सेकंड लोएस्ट नंबर ये तो हो नहीं सकता है, तो इन तीनों में से कोई होगा। ये हो जाएगा 732, ये हो जाएगा 743, ये हो जाएगा 743, फिर से 743। तो ये 732 वाला आंसर बचता है जो कि 273 है। नेक्स्ट क्या होना चाहिए? व्हाट इज़ द रिजल्टेंट इफ द थर्ड डिजिट ऑफ द हाईएस्ट नंबर? हाईएस्ट नंबर ये हो गया, थर्ड डिजिट 8 हो गया, डिवाइडेड बाय द थर्ड डिजिट ऑफ द सेकंड लोएस्ट नंबर। सेकंड लोएस्ट नंबर ये हो गया, इसकी कौन सी चाहिए? थर्ड। आंसर आएगा 2। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? हाउ मेनी नंबर आर डिविजिबल बाय 3 इफ द सेकंड ऑफ ऑल द नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 2? 3 से डिविजिबल होना चाहिए ना। 6 4 कितना होता है? 10, 15 2 17, ये नहीं होगा। 2 7 इंक्रीज, ठीक है। 2 7 कितना होता है? 9 3 12 होता है, 14, ये भी नहीं होगा। 9 और 5 14, 8 22, 22 और 2 कितना होता है? 24, 1 हो गया। 3 और 7 10, 14, 14 2 नहीं होगा। 4 और 3 7 होता है, 14, 14 2 नहीं होता, सिर्फ 1 होगा, तो आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये वाला तो बनने से रहा है अभी। तो देखो, पज़ल में सिर्फ 2 पज़ल हो पाई, और मिसलेनियस में सिलॉजिज्म हो गया था, इनइक्वालिटीज़ हो गया था, एक ब्लड रिलेशन के 3 क्वेश्चन हो गए थे, और एक ये मिसलेनियस जो क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इसको रिफ़्रेश करना पड़ेगा क्योंकि बिना रिफ़्रेश के आता नहीं है। ठीक है, इससे पहले मैं सोचा था एक बार गाइडली का मॉक देता। अब देखो, ये मैंने गाइडली के मतलब सॉरी ये स्मार्ट कीड़ा के मैंने मॉक दिए हैं। पहला वाला तो सबमिट हो गया था। ठीक है, ये क्या हुआ, 17 वाले में मैंने वीडियो भी डाली आई थिंक, 55 53 18th वाले में, एंड 19th वाले में 53, और 20 वाले में 67 थे, और 21 में 54 था, एंड जो 22 वाला था इसमें 49 था। ठीक है, आप देख सकते हैं ये 50 से 60 के बीच में ये राउंड मार्क्स है मेरे। ठीक है, और जब मैं दूंगा ये 23 वाला तो मैं इसकी वीडियो बना दूंगा। ठीक है, अभी इसमें देख लेते हैं कि इसमें कुछ गलत तो नहीं हुआ। ठीक है, और अभी मैं वो वाली वीडियो भी डालूंगा जिसमें मैंने लाइव मॉक दिया था ऑलिव बोर्ड का। ठीक है, तो वो भी मैं अभी डालूंगा। एंड जो भी चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, और बेल आइकन को ज़रूर दबाना ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थोड़ा सा नेट स्लो है तो चलता नहीं है यहाँ पे। ठीक है, एंड रफ शीट मैं डालने लगूंगा लाइव वीडियोस में पीओ प्री के बाद से। ठीक है, क्योंकि अभी मैं कल परसों निकल जाऊंगा घर, फिर उसके बाद पूरा सेटअप करके वहाँ पर तभी आपको मैं दे पाऊँगा रफ शीट के साथ। ठीक है,
तो चलिए देख लेते हैं। 22 तारीख का भी दिया था मैंने, ये रहा इसका, मैंने कौन सा दिया अभी, स्क्वायर बेस नहीं था, अननोन था, डेजिग्नेशन था, आई थिंक 23 वाला मैंने दिया था। ठीक है, तो इसमें कुछ गलत हुआ क्या? 2 पज़ल करी थी और बाकी के मिसलेनियस क्वेश्चन थे। देखो आपको पीओ प्री में करना यही है, ठीक है। पहले सबसे इजी क्वेश्चन करना, जैसे कि सिलोजिज्म, इनइक्वालिटीज़। फिर उसके बाद अगर कोई मिसलेनियस वाला पार्ट बहुत इजी है, जैसे देखो मैं ब्लड रिलेशन सबसे लास्ट में करता हूँ, क्योंकि कभी कभी अगर आपको लिंक नहीं हुआ, क्लिक नहीं हुई वो चीज़, तो वो गलत हो जाता है और फंस जाते हो आप। ठीक है, देखो 28 करे थे मैंने इसमें और गलती हुई है। अच्छा, एक पज़ल पूरी गलत। एक बार चेक कर लेते हैं यार, पज़ल का बहुत लोचा हो रहा है मेरे से। प्री की पज़ल नहीं बन रही है, बताओ। अभी मेंस दे के आए हैं, 2 पज़ल करी हैं, दोनों बन गई, यहाँ पर प्री की पज़ल नहीं बन रही है। चेक करते हैं क्या गलती हुई है। अब देख रहे होंगे मैंने ऑलिव बोर्ड की भी दी थी, यहाँ पर भी मैं पज़ल में ही फंसा। ठीक है, ये जो मैंने दिया है ना, ये यहाँ पर भी मैं एक पज़ल में ही फंसा। आप वीडियो देखना, उसमें आपको पता लग जाएगा। चेक कर लेते हैं क्या चीज़ मैंने गलत करी है। डेजिग्नेशन वाली तो सही लग रही है मेरे को। आई थिंक ये वाली गलत होगी, है जो जिसमें थे ना कार्टून करेक्टर्स, स्कूबी डूबी डू वाला, यही थोड़ी सी गलत लग रही है। अब खुलेगा तो मैं देखता हूँ कि क्या हुआ है, क्योंकि ये पज़ल वाला पार्ट तो बहुत गलत हो रहा है मेरे साथ। देखो इसमें एक ही गलत हुआ है, बट ये जो था ये सही हुआ है। मतलब ये इसमें ये गलत है, 5 क्वेश्चन पूरे। इसको हटा देते हैं। नेट को क्या हो रहा है यार। ठीक है, आप लोग भी मॉक्स दे रहे होंगे तो ज़रूर अपना जो भी आप मॉक दे रहे होंगे शेयर करना। ठीक है, और कैसी आपकी तैयारी चल रही है। और जो मैं मॉक्स देता हूँ, अगर आप में से भी किसी ने वो मॉक दिए होते हैं तो प्लीज़ अपना शेयर कर देना स्कोर। ठीक है, और आपको कैसा लगा ज़रूर बताना कि इस चीज़ में आपको डिफ़िकल्टी लगी और क्या क्या चीज़ आपने करी है। ठीक है, तो बस मैं इसका सॉल्यूशन देख लेता हूँ, फिर वीडियो को मैं एंड करता हूँ। अभी खुलेगा तो मैं एंड करूँगा। तो मुझे लग रहा है इसमें मेरा यही वाला पज़ल गलत हुआ है, जिसमें ये जो 6 लोग थे ना ट्राइंगल में जो बैठ रहे थे, क्योंकि मेरे को वो तो सही लग रही है। ये जो पायलट वाला था ना, ये तो मैंने डेजिग्नेशन वाली सही करी थी। चलिए खुल गया है, अब चेक कर लेते हैं। ये डेजिग्नेशन वाली तो सही है, देखो डेजिग्नेशन वाली सही है। इसमें क्या हुआ, इसका इनमें क्या आंसर आ रहा है इसका, इसमें बी आ रहा है। मैंने क्या करा है, मेरा आ रहा था एफ पॉपॉय आ रहा था, एफ फ्लिंटस्टोन्स आ रहा है, सी का सिंचन आ रहा है, नहीं सी का सिंचन। सेकंड, यार मेरा तो सेकंड केस कट रहा था, इनका सेकंड केस बन रहा है। ई का सुपरमैन है क्या? बिल्कुल ई का सुपरमैन है। फिर बी है, फिर पॉपॉय है, फिर एफ फ्लिंटस्टोन है, सी का सिंचन। मैंने सेकंड केस काटा, इनका सेकंड केस बन रहा है, और जबकि सारी तो मिल रही हैं इनके साथ चीज़ें। आई डोंट नो कहाँ पे मैंने इसको गलत समझ लिया या क्या कर लिया। इन्होंने इसको काटा क्यों है, मैं एक बार नीचे जाके देखूं इसको उन्होंने क्यों काटा। हैंस सी सिट्स टू द राइट ऑफ एफ, एफ के राइट में सी आना चाहिए। ठीक है, दोनों में आ गया। एंड एफ, बट अच्छा सी के लिए लिखा था, फ्लिंटस्टोन्स नहीं है। सी के लिए लिखा था, फ्लिंटस्टोन्स नहीं है। मैंने ये एफ देखा, एफ डज नॉट लाइक फ्लिंटस्टोन, और एफ सेकंड वाले में क्या था, फ्लिंटस्टोन था, मैंने काट दिया। जबकि ये लिखा हुआ है सी सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ एफ बट डज नॉट लाइक फ्लिंटस्टोन्स, तो सेकंड वाला केस गलत नहीं था, सेकंड वाला सही था, एंड सी वाला जो पहला केस था वो गलत था। अब देखो छोटी सी आपने पूरा पजल बनाया, दोनों एकदम ठीक करे, लास्ट में एक पॉइंट को हल्का सा आपने थोड़ा गलत रीड करा एंड गया आपका क्वेश्चन। ठीक है, तो यही चीज़ अब पता नहीं क्यों हो रही है, प्रैक्टिस तो कर ही रहा हूँ मैं।
ठीक है, तो बस यही था इस वीडियो में, एंड मिलते हैं अगली वीडियो में, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।